कब खोज किए थे? 1921 में किए थे। इसी के अंतर्गत मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है? राखालदास बनर्जी, जो कब किए थे? 1922 में किए थे। बताना है आपको हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। कोट दीजिए, बताइए किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी। कोट दीजिए, सिंधु नदी किनारे स्थित है। चनहुद्रो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल बताइएगा। भोगवा नदी किनारे। लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव हो जाएंगे, ठीक है, रंगनाथ राव हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बताइएगा बनमाली से जो है किसका प्रमाण मिला है? लिपस्टिक की प्रमाण की बात करते हैं तो वो चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है और चनहुद्रो के उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके हैं, ठीक। यानी कि जितने भी श्रृंगार प्रसाधन है उन सभी का जो है यानी साक्ष्य मिला है वो चनहुद्रो से मिला है। और इसे याद कैसे करेंगे कि चनहुद्रो के उत्खननकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम बताए भी हैं कई बार, ठीक है, कि समझिए यानी श्रृंगार आइटम, यदि बीवी को श्रृंगार ला के नहीं दीजिए तो कहाँ जाएगी? मैके। ध्यान रखिएगा, इससे अर्नेस्ट मैके चनहुद्रो के उत्खननकर्ता हो जाएंगे। इसी तरह से कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है? कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है? देखिए, तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता की यदि हम बात करते हैं बीबी लाल और बीके थापर। सबसे पहले आपको यह समझना है कि कालीबंगा का अर्थ होता क्या है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है कांच की चूड़ियां या फिर काले रंग की चूड़ियां, कांच की काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो अब इसको भी एक लॉजिक से याद रख सकते हैं कि उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है। तो कांच की चूड़ियां, यानी यदि बीबी चूड़ी मांगेगी, नहीं लाके दीजिएगा तो फिर क्या होगा? बीबी लाल हो जाएगी। लाल होने का फिर भी अगर नहीं दीजिएगा 2-4 थापरो लग सकता है, ठीक। हंसने की बात नहीं, आपको याद करना है, एक लॉजिक है ये, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर, यानी कि आपको कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? बीबी लाल और बीके थापर हो जाएंगे। दोनों है, ठीक है, ठीक। इतना ध्यान में रहा होगा। आगे बताइएगा, बौद्ध त्रिपिटक में जो है पिटक का अर्थ क्या होता है? बौद्ध धर्म के, आप जानते हैं बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है उसमें पिटक का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध के, सुन लीजिए, बुद्ध का कथन है, ठीक है। पिटक का अर्थ होता है बुद्ध का कथन। और ये पिटक में कितना पिटक है? 3 पिटक है, जिसे त्रिपिटक के रूप में जानते हैं। और त्रिपिटक को यानी कौन कौन पिटक है ये बताना है। एक बार बोल लीजिए आप लोग, हो गया। अब सुन लीजिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों ध्यान रखना है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब इसको हमें याद रखना है कि इसके यानी जो है इसके किसके द्वारा लिखा गया था। तो सुत्त पिटक के लेखक कौन है और सुत्त पिटक में किस चीज के बारे में जानकारी मिलता है? किन्हीं को नहीं पता। सुत्त पिटक के लेखक आनंद है और इसमें बुद्ध के द्वारा उपदेश जो दिया गया है, उपदेशों का संकलन किस में मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। याद कैसे रखेंगे इस बात को भी सोचना है। तो सुत्त पिटक आप आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? बच्चा लोग को सो जा या सुत जा बोलते हैं ना। सुत्त पिटक यानी समझिएगा सीधा सीधा, सुत्त के हम उपदेश सुनेंगे तो क्या आता है? आनंद आता है। नहीं समझ रहे हैं? उपदेश सुनने में क्या आनंद आता है ना, तो समझिएगा सुत्त के उपदेश सुनेंगे आनंद आएगा, यानी सुत्त पिटक के लेखक हो जाएंगे आनंद। और इसमें क्या मिलता है? गौतम बुद्ध का उपदेश। क्लियर होगा। दूसरा है विनय पिटक, और विनय पिटक के लेखक उपाली हैं। और विनय बोलते मात्र नियम आ जाता है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी नियम है वो सभी किसमें मिलता है? विनय पिटक मिलता है। तीसरा की बात करते अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मोगलीपुत्तिस हो जाएंगे। और मोगलीपुत्तिस के बारे में जानते होंगे आप सभी कि तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया, तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। आगे आपको बताना है, प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। और आपको बताना है गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में ही दिया गया था। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। और ये सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ। आगे आपको बताना है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बताना है किसके राज दरबार में जो है मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था?
इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश की यदि हम बात करें तो इतिहास में जो है गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, या फिर गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश गद्दी पे कब बैठा था? 1211 में बैठा था। कब मृत्यु हुआ गया? 1236 में। और इल्तुतमिश किसको मारकर गद्दी पे बैठा था? आराम शाह को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, जो 8 माह तक रहा था, यानी अयोग्य शासक था, जिसको मारकर जो है गद्दी पे बैठा था। आगे बताना है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? पेशवा को प्राप्त था। और शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान जो होता था, उसमें पेशवा का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, जो सर्वोच्च पद होता था। आगे बताना है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में जो है सुमंत किसका पद होता था? तो सुमंत विदेश मंत्रालय था, यानी विदेश मंत्री होते थे, जिसे सुमंत कहा जाता था। ये तो अष्टप्रधान हो गया। अष्टदिग्गज किनके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। और कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तुलु वंश का शासक था। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, शिवाजी ये पानीपत के द्वितीय युद्ध के में जो है अकबर का सामना किसके साथ हुआ था? हेमू के साथ हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के साथ हेमू। ठीक है। आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, जो किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है पानीपत का तीसरा युद्ध 1961 1761 होगा। 1761 में किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों। आपको बताना है अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1748 में हुआ था। कब हुआ था? 1748 में। और यह भी पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो टोटल 8 बार आक्रमण किया था। आगे बताना आपको, बाबर के द्वारा भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया गया था? 5 बार किया गया था। बाबर के द्वारा कुल 5 बार आक्रमण किया गया था। और इसे याद रखने का एक तरीका, बाबर के कुल 5 संतान, 5 बार आक्रमण। ठीक है। आपको बताना है बाबर का पुत्र हुमायूं, और हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, जो हुमायूं की कौन थी? बहन थी। ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? जी 1775 से 82 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो 1775 से 82 में हुआ था, जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। आप मंगलोर की संधि की बात करते, चलिए उधर भी चल देते हैं। तो बताना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84, 1780 से 84 में। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 में। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 में। इसको याद कैसे रखना है, ध्यान समझिएगा। पहला तो 67 69, 80 84, 90 92, 17 99। ध्यान रहेगा। 1700 में चारों है, यानी क्या है? 67 69, 80 84, 90 92 और 99। अब बताना है कि चारों युद्ध के समय कौन कौन सा संधि हुआ था। तो देखते हैं, पहले युद्ध के समय कौन सा संधि हुआ था बताइएगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं। सालाबाई नहीं, वो मराठा में है सालाबाई। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सुन लीजिए, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम है। तो इसे याद करने के लिए एक वर्ड MMS याद होगा सभी लोग को। पहला M से मद्रास, दूसरा M से मंगलौर और तीसरा S से श्रीरंगपट्टनम। और चौथा युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान मारा जाता है, इसलिए कोई संधि नहीं होता है। ध्यान रहेगा। चारों क्या है? मद्रास, मंगलौर। अब ये कंफ्यूजन होता है MM से कि पहला मद्रास होगा कि दूसरा मद्रास होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए पहले है तो कम वर्ड वाला हो जाएगा, यानी मद्रास छोटा है, मंगलौर बड़ा हो जाता है ना, 3 से 4 हो जाता है। ये ध्यान रखना है। मद्रास की संधि किसके साथ हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ। और दूसरा मंगलौर की संधि दूसरे के साथ। और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि। नहीं याद होगा, हो रहा है ना। चलिए, और चौथा 1799 में, जो जिसमें क्या होता है? टीपू मारा ही जाता है। अब आगे इधर एक युद्ध और है। तीनों युद्ध को हम क्लियर ही करवा देते हैं आज। कर्नाटक आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है एक। ठीक है। जो अंग्रेज और फ्रांस के बीच होता है। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है 1746 और 48 के बीच। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है। आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? जो 1746 से 48 में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ है। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 49 से 54। तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? तो 56 से 63। और तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध को जो है
सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न होगा, आप लोग के सेट में आ भी गया होगा अभी तक, कि सप्तवर्षीय युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ है। कब हुआ था? 1756 से 1763।